एक कहावत है गाँव में, वो शहर के लोग भी जानते ही होंगे कि जब आदमी का समय खराब होता है तो ऊँट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। हमारे गांव तो में हाथी बोलते हैं। हाँ तो मुझे लग रहा मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने मैं जो इस कहावत को आपके कहने को पहले समझ रहा। तो मोदी जी ने, मुझे लग रहा है कि संसद का स्पेशल सेशन बुला करके कुछ ऐसा ही निर्णय लिया है कि उनको कुत्ता काट लेगा, हाथी पर बैठे चाहे ऊँट पर बैठे। तो क्योंकि नीतीश कुमार तो मुझे लग रहा है कि इतने प्रसन्न मुद्रा में आज थे, पटना में जब वो पत्रकारों से मुखातिब थे, तो उनको वो टिप्स दे रहे थे कि क्या करना है संसद में। पूछना है कि चुनाव, अगर आपको याद हो तो सिलसिले से जिक्र करें कि उन्होंने क्या क्या मतलब उस बयान से गुजरी हूं कि उन्होंने कहा है कि क्या उठाना है मुद्दा, क्या क्या उठाना है मुद्दा आगामी सत्र में। हाँ, उन्होंने देखिए, उन्होंने एक चीज यहाँ वो वाली बात सिर्फ नहीं कही, बाकी सब बात जो वहां कर रहे थे, एक तो देखिए वो जो पत्रकारों को जो बार बार कहते हैं कि आप, हम लोग जब आएंगे तो आप आजाद हो जाएंगे, तो ये शुरू में लग रहा था कि वो कुछ ऐसे ही कुछ हास्य बोध की तरह के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सीरियसली ये बात कह रहे हैं। उनको ये मीडिया की जो आजादी पर का जो सवाल है, एक समय नीतीश कुमार पर भी आरोप लगे कि बिहार में मीडिया आजाद नहीं है, और मैं तो उसका भुक्तभोगी हूँ, और तो लेकिन अब नीतीश जी अब खुद मीडिया की आजादी का सवाल उठा रहे हैं, लगातार उसको कंसिस्टेंटली उसको उठा रहे हैं। तो वहां वो बाकी दूसरा, ये पटना में उन्होंने ये कहा कि हम लोग सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, और उनसे पूछा गया कि जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया उसको, तो उन्होंने कहा कि वहाँ अब तो ये चुनाव तो समय से पहले कराया जा सकता है, तो पहले हम कह ही रहे हैं। तो उन्होंने जोड़ा कि जो ये बैठक जो विशेष सत्र इन्होंने बुलाया है, उसके पीछे हो सकता है कि वो चुनाव को लेकर के कुछ उस तरह का घोषणा करे कि पहले चुनाव कराने की बात चली है। तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ जो अब तक जनगणना इन्होंने 3 सालों तक लगातार रोक करके रखा हुआ है, तो वो क्यों नहीं करा रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। जाति जनगणना तो कराया ही नहीं, सब लोग कहने के बावजूद इन्होंने नहीं कराया, लेकिन जनगणना कराने में क्या दिक्कत है, क्यों इन्होंने रोक करके रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वहां अंदर में ये चर्चा हुई है इंडिया की बैठक में कि इनको इस स्पेशल सत्र में सबक सिखा देना है, तो मुझे लगता है कि इनके लिए ये बहुत, वो 18 तारीख से और 22 तारीख 23 तारीख तक वाला जो समय है वो बहुत मुश्किलों भरा समय होगा, और इस बार वो नहीं चलेगा जो जितना मणिपुर पर ये जितना वह प्रवचन देकर के निकल गए थे, इस बार इनको वहां पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो जम्मूआनंद सर ने भी जो कहा कि यहाँ जो, और संजीव भाई ने भी इसको रेखांकित किया कि इन लोगों ने जो निर्णय लिया है कि अब हमको जनता के बीच में जाना है, और प्रत्येक स्टेट में अब इनको ये रैली करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब पूरा देश चार्ज होगा। जब ये उतरेंगे जनता के बीच में तो पूरा देश चार्ज होगा, और धीरे धीरे जो नैरेटिव, ये कुछ भी बनाना चाहे, लेकिन नैरेटिव अब ये बन गया हुआ है कि ये दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह की और अडानी की, और उन्हीं के कहने पर ये सब कुछ बेच रहे हैं, और इसलिए ये पूरे देश में ये बात चली गई है। अब वो 200 रुपए कम करे या मुफ्त में भी, अगर ये सिलेंडर, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मुफ्त में भी ये सिलेंडर बांटेंगे तो इसका असर अब नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि देश का माहौल जो है, देश का मूड जो है इनके खिलाफ जा रहा है। और ये ऐसा वैसा गठबंधन नहीं है, ये राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से बहुत ताकतवर है, और मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ा संकट सामने खड़ा है, और इस संकट से मुकाबिल होने के लिए ये तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। और इन्होंने संसद का सत्र बुला करके अच्छा ही किया है, और जम्मूआनंद सर उसमें नहीं, वो शायद कट गए थे, वो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब आदमी का समय खराब होता है तो वो हाथी पर चढ़ा हुआ या ऊंट पर बैठा हुआ व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो इन्होंने कुत्ता काटने के लिए ही वो संसद का स्पेशल सेशन बुलाया है, और उसमें इनकी ऐसी की तैसी होने वाली है। पूरा विपक्ष मिल करके उस दिन मैं ये कह रहा हूं कि उस समय हो सकता है कि संसद में वो नजारा देखने को मिले जो आज तक नहीं देखने को मिला है इस देश में। ये भी स्थिति पैदा हो सकती है उस स्पेशल सेशन के दौरान।